ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स वीडियो नंबर 7 और पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप वीडियो नंबर 2। थ्योरम्स के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेट अस सी थ्योरम नंबर 5। इन अ ग्रुप G, AB होल टू द पावर n इक्वल्स टू A टू द पावर n B टू द पावर n इफ AB इक्वल टू BA, यानी इफ G इज अबेलियन, ऐसा भी कह सकते हैं ना, इफ G इज अबेलियन। साधारण अलजेब्रा में, सिंपल अलजेब्रा में तो ऐसा होता ही है, लेकिन मॉडर्न अलजेब्रा में ऐसा तभी होगा जब ग्रुप अबेलियन हो। क्लियर? ये रिजल्ट है, आपको याद रखना होगा। n बिलोंग्स टू z, कैपिटल Z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। प्राय हम पढ़ाते समय बच्चों से पूछते हैं कैपिटल Z क्या है, तो कुछ बच्चे बोल देंगे इंटीजर है, बहुत गुस्सा चलती है हमको। कुछ बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, दोनों के भाव में फर्क है, दोनों के अर्थ में फर्क है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोलिए, एग्जैक्ट बोलिए। तो कैपिटल Z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको कैपिटल I भी लिखते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं। When n इक्वल टू 0, इंटीजर तीन प्रकार के होते हैं, 0, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। सबके लिए रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे। AB होल टू द पावर 0 इक्वल्स टू E, ये आपको हम बता चुके हैं। इट इज बाय कन्वेंशन। A टू द पावर 0 इक्वल्स टू E, B to the power 0 equals to E, A to the power 0, B to the power 0 equals to EE equals to E, तो ये दोनों बराबर हुए। Therefore AB whole to the power 0 equal to A to the power 0, B to the power 0, and so the result is obvious। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब मत लिखो, क्योंकि ये टू दी पावर 0 बाई कन्वेंशन है, ये रीति है। ऐसा मान लिया गया कि ए टू दी पावर 0 माने आइडेंटिटी को हम ए टू दी पावर 0 लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ इतना लिखिए, इन दिस केस। हाँ, लिखना भी तो अच्छे से है ना, जो फुहार ना लगे। इन दिस केस द रिजल्ट इज ऑब्वियस, बस परिणाम स्पष्ट है। द रिजल्ट इज ऑब्वियस, OBVIOUS, बस, इससे अधिक नहीं लिखना है। अब आइए दूसरा केस, व्हेन n बिलोंग्स टू Z प्लस Z पॉजिटिव। Z पॉजिटिव क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अगर इसको प्रूव करना है तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। AB होल टू द पावर 1 इज इक्वल टू A to the power 1, B to the power 1 if AB equal to BA। जहां जहां n लिखा था रिजल्ट में, वहां वहां हमने 1 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू AB इफ AB इक्वल टू BA। देखो, ये जो कंडीशन दिया है वो यहाँ पर इसकी कंडीशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यानी AB इक्वल टू BA हो तो भी, ना हो तो भी, द रिजल्ट इज ट्रू। यानी दिस इज इक्वल टू दिस, द रिजल्ट इज ट्रू। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज। तो यहां भी हम लोग इतना बवाला न लिख करके सीधा लिखना है, क्या जरूरत है लिखने की फालतू। क्लियरली द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। समझ रहे ना भैया? फिर हम सपोज करते हैं कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। we suppose that the result is true for n equal to k।
देन ए बी होल टू दी पावर के इक्वल्स टू ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। नंबर 1 कर लीजिए, क्योंकि इसी के इस्तेमाल से हम रिजल्ट को n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। नाउ ए बी होल टू दी पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए बी और ए बी होल टू दी पावर के। ए बी होल टू दी पावर के प्लस 1 को ए बी होल टू दी पावर के, चाहे तो ऐसे लिख दो, ए बी होल टू दी पावर के देन ए बी। ए बी होल टू दी पावर के का मान हम ये ले सकते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ, ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के ए बी इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए बाई 1। हाँ देखो, दिस इज इक्वल टू दिस, कंडीशनल है ना, इस कंडीशन के साथ है। इक्वल्स टू ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के माइनस 1 बी ए बी। हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं ऐसे समझने के लिए। समझ लेना, बी टू दी पावर के को ऐसे लिख दिए, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू चूंकि ए बी इक्वल टू बी ए है, इसलिए हम बी ए को ए बी लिख दें। ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के माइनस 1 ए बी और बी इक्वल्स टू ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के माइनस 1 ए बी स्क्वायर। इस स्टेप को हम कलर्ड लिखना चाह रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं इसको कलर्ड लिखूं। तो क्या लिखना है? ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के माइनस 1 ए बी स्क्वायर। क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया आपने, समझ रहे ना? बी का पावर एक खिसकाए, बी ए हो गया, उसको ए बी कर दिए। ये काम फिर करो, इक्वल्स टू ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के माइनस 2 बी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के माइनस 2, फिर बी ए को हम क्या लिख दिए? ए बी बी स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर इस स्टेप को हम कलर्ड लिखेंगे। ए टू दी पावर के बी टू दी पावर, सॉरी यहाँ के माइनस 2 होगा, बी टू दी पावर के माइनस 2 और ए बी क्यूब। पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये आगे एक स्टेप और कर लें, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इस पैटर्न को आगे बढ़ाइए तो आपको क्या मिलेगा? ए टू दी पावर के बी टू दी पावर, देखो यहां अगर k में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो पावर यहां b पर 2 है, और k माइनस 2 लिखा है तो पावर यहां 3 है। तो ये सेकंड स्टेप पर k माइनस 2 हुआ है, फर्स्ट स्टेप पर k माइनस 1 हुआ है। तो कहां तक हम जा सकते हैं? हम b टू दी पावर k माइनस k तक जा सकते हैं, और a b टू दी पावर यहाँ क्या होगा? k प्लस 1। यहाँ देखो, अगर यहाँ 2 लिखा तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ k है तो यहाँ k प्लस 1 है। इक्वल्स टू ए टू दी पावर के बी टू दी पावर 0 ए बी टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू ए टू दी पावर के ई ए बी टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू दी पावर के ए बी टू दी पावर k प्लस 1 is equal to a to the power k plus 1 b to the power k plus 1 if a b equal to b।
इसके बाद एक लाइन हमको और चाहिए, हम यहां लिख दे रहे हैं, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to k plus 1 whenever it is true for n equals to k। इसके इस्तेमाल से इसको किए हो ना। इसके बाद अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलेगा। ये 3 स्टेप पूरे होने के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, thus by the principle of mathematical induction, the result is true for each positive integral वैल्यू ऑफ n के प्रत्येक धन पूर्णांक मान के लिए इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, अर्थात ab होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर n इफ ab इक्वल्स टू ba, जहां पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, अर्थात n बिलोंग्स टू z प्लस कैपिटल N सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मीन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो z प्लस लिखा चाहे n लिखा। तो सेकंड केस का काम हो गया, रिजल्ट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। अब आइए देखें तीसरा केस, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। व्हेन n belongs to z negative, z negative means set of all negative integers, let n equal to minus m where m belongs to z positive। ठीक है ना। माइनस m निगेटिव तभी होगा जब m पॉजिटिव हो ना, तो इसलिए शर्त ऐसे लिखना चाहिए कायदे से। देन ab whole to the power n is equal to ab whole to the power minus m is equal to ab whole to the power m whole इनवर्स। ये हम प्रूव करके आपको दिखाए थे अभी पिछले वीडियो में। a टू दी पावर माइनस 1 टू दी पावर m का मतलब यही होगा। m क्या चीज है? पॉजिटिव इंटीजर है, और अभी पिछले पार्ट में आपने इसके लिए रिजल्ट प्रूव किया है, तो इसको आप लिख दीजिए इक्वल्स टू a टू दी पावर m b टू दी पावर m होल टू दी पावर माइनस 1। कंडीशनल रहेगा ये ऐसा। नाउ या बट a टू दी पावर m b टू दी पावर m इज इक्वल टू ab whole to the power m equals to ba whole to the power m equals to b to the power m a to the power m। कारण क्या लिखेंगे आप? सिंस ab इक्वल टू ba, देयरफॉर ab होल टू दी पावर n जो कि आ चुका है अब तक a टू दी पावर m b टू दी पावर m होल इनवर्स। अब ये हम लिख दें इसको a टू दी पावर m b टू दी पावर m को क्या लिख दें? b टू दी पावर m a टू दी पावर m होल इनवर्स। रिवर्सल रूल लगाते हैं। आपको पता है ना एक्स वाई होल इनवर्स बराबर होता है वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। ए टू दी पावर एम होल इनवर्स बी टू दी पावर एम होल इनवर्स। लॉजिक लिख दें आप सिंस, या बाई रिवर्सल रूल लिख दो, ये सब लोग जानते हैं रिवर्सल रूल क्या है। बाई रिवर्सल रूल ऑफ इनवर्स।
इक्वल्स टू ए टू दी पावर m का इनवर्स होता है a इनवर्स का mth पावर। ऐसे b टू दी पावर m होल इनवर्स का मतलब होता है b इनवर्स का mth पावर इज इक्वल टू या इसको ऐसे लिख देना था a टू दी पावर माइनस m b टू दी पावर माइनस m, और माइनस m ही क्या चीज़ है, n है। a टू दी पावर n b टू दी पावर n, ये प्रूव हो गया। ab होल टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर n b टू दी पावर n, जबकि ab बराबर b है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किए हैं आप। इफ ab इक्वल्स टू b, हो गई सारी बात। अब इसको बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, लास्ट में लिख देना चाहिए हेंस द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की स्पेलिंग ध्यान से, प्रीपोजिशन मत लिख देना झटके में, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन माने मुख्य प्रतिज्ञा, वही स्टेटमेंट जो प्रूव करना होता है। आइए एक थ्योरम ऐसे ही पावर पे आधारित और कर ले। थ्योरम नंबर 6 बहुत बढ़िया थ्योरम है। Theorem number 6. If in a group G, if in a group G, AB whole to the power n is equal to A to the power n, B to the power n for 3 consecutive integers, for 3 consecutive integers n। अब देखो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी होता है और नेगेटिव इंटीजर भी होता है, जीरो इंटीजर भी होता है। तो जीरो पावर का मतलब तुम बता ही दिए हैं, आइडेंटिटी बाय कन्वेंशन, और पॉजिटिव पावर का मतलब सब आपको हम समझा ही दिए हैं बाय डेफिनेशन। आपको थोड़ी समस्या तब होगी जब नेगेटिव पावर लगाना हो, तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, फिर समझा रहा हूं। मान लो a टू दी पावर -2 कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब हुआ a इनवर्स पे 2 पावर, ये a इनवर्स पे 2 पावर। तो अब ग्रुप में कोई एलिमेंट a है तो उसका इनवर्स भी तो निकलेगा भैया, तो उसी इनवर्स एलिमेंट का ये पावर 2 है, 2 पावर, सेकेंड पावर। And for every AB belonging to G, and for every A comma B belonging to G semicolon, then G is abelian, then G is abelian। बहुत बढ़िया थ्योरम है ये। फिर मैं बोल रहा हूँ साधारण अलजेब्रा में, सिंपल अलजेब्रा में ऐसा तो होता ही है, लेकिन मॉडल अलजेब्रा में ऐसा हमेशा नहीं होता है। कंडीशन लग के काम हो रहा है। पिछले बार आपने पढ़ा था, पिछले वाले थ्योरम में क्या पढ़ा था आपने, कि ऐसा तब होगा जब ए बी बराबर बी ए हो। और इसमें बात दूसरी है, इसमें यह है यदि n के 3 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ऐसा हो रहा हो, यदि हो रहा हो तो जी एबेलियन होगा। थोड़ा फर्क को समझा करिए। हमेशा जो भी थ्योरम आपको करना है, आप उसके स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, जब तक बिल्कुल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए कि क्या दिया है और क्या हमको प्रूव करना है। गिवन दैट फॉर any m belonging to capital Z colon ab whole to the power m is equal to a to the power m b to the power m, ab whole to the power m plus 1 is equal to a to the power m plus 1 b to the power m plus 1, ab whole to the power m plus 2 equals to a to the power m plus 2 b to the power m plus 2। यही दिया हुआ है।
n के 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ए बी होल टू दी पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर n बी टू दी पावर n, इसी रिजल्ट को हमने लिखा है n के 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए m m+1 m+2 के लिए। वी हैव टू प्रूव दैट G इज अबेलियन। तो इसकी एक बहुत बढ़िया सी यात्रा है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। नाउ ए बी होल टू द पावर m+2, ए बी होल टू द पावर m+2 इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर m+1 और फिर ए बी इक्वल्स टू। अब इसकी वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, और इसको भी आप लिख सकते हैं इधर भी, implies that a to the power m+2 b to the power m+2, इसे लिख सकते हैं a to the power m+1 b to the power m+1 और a b। किन किन रिजल्ट्स का आपने इस्तेमाल किया? बाई 2 and 3 चलेगा। implies that a to the power m+1 a b to the power m+1 और b ऐसे लिख दिए, चलेगा। इक्वल्स टू a to the power m+1 सॉरी b to the power m+1 a और b, ऐसा हमने सेटिंग किया ना। आप चाहें तो इस b को हम डिफरेंट कलर कर दें और दूसरा लगा दें, ये तो ये हटेगा बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये हटेगा बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, बिकॉज वी नो दैट इन ए ग्रुप कैंसिलेशन लॉज ऑलवेज होल्ड। implies that a b to the power m+1 is equal to b to the power m+1 a। लॉजिक लिखिए बाई, देखो ये जो लॉजिक हम लिखते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही नहीं लिखते हैं, एग्जाम में भी आपको लिखना होगा। नहीं लॉजिक लिखोगे नंबर कटेंगे, मार्क्स कटेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा आपने कहाँ गलती कर दी। बाई कैंसिलेशन लॉज इन ग्रुप जी, बड़ा खूबसूरत यात्रा ये रहा, यहाँ तक हम लोग आ गए। ए बी टू दी पावर m+1 इक्वल टू बी टू दी पावर m+1 a। चूंकि कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों ही होल्ड कर रहा है, इसलिए जो हम करने जा रहे हैं ऐसा कर सकते हैं। क्या हम करने जा रहे हैं? a to the power m, a to the power m और जो पहले से था a b to the power m+1 b to the power m+1 a, ये a to the power m से हमने प्री ऑपरेट कर दिया। implies that by definition of power this will be a to the power m+1 b to the power m+1 is equal to a to the power m b to the power m b a। implies that ab whole to the power m+1 is equal to ab whole to the power m b a। किनका किनका इस्तेमाल किया आपने? 1 और 2 का, by the results 1 and 2। implies that इसे हम लिख दें ए बी होल टू दी पावर m और ए बी बाई डेफिनेशन ऑफ पावर, और ये हो गया ए बी होल टू दी पावर m और बी ए। बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ए बी इज इक्वल टू बी ए,
फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू जी, लॉजिक लिखिए बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन द ग्रुप जी, हेंस जी इज अबेलियन। यह प्रूव करना था बेटा, हेंस जी इज अबेलियन। बढ़िया प्रूफ है, लेकिन बहुत ही प्लान्ड प्रूफ है। ये प्लानिंग अगर जरा भी चूक गए कहीं रास्ते में तो आप लड़खड़ा के गिर पड़ेंगे। ठीक है, मॉडल अलजेब्रा की ब्यूटी है भाई, एक बार पढ़ने से समझ में आता है। कोई बढ़िया से समझाने वाला टीचर हो तो एक बार पढ़ने पर समझ में आता है, लेकिन जैसे ही आप बंद करेंगे तो वो सब भूल जाएगा। बार बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, नोट्स पढ़ेंगे आपके समझ में आएगा, लेकिन लिखना शुरू करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, पेन रुक जाएगा। इसलिए ही तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स को लिख लिख के पढ़ना चाहिए, और मॉडर्न अलजेब्रा को तो लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए। ऐसे पढ़िए ही मत, जितना काम करिए लिख के करिए, लिख के करिए, तो फिर आपकी एक सेटिंग हो जाएगी, पूरा सिस्टम आपका सेट हो जाएगा, वो लिखना शुरू हो जाएगा, आपको लिखना आ जाएगा, आप लिखने में कॉन्फिडेंस आपका कहीं नहीं डिगेगा, कहीं नहीं डगमगाएगा। करके देखिए, हम तो आपको सब बताएंगे, सब नुस्खे बताएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, और अगले वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप पढ़ाएंगे। थैंक यू।